एक ओर जहाँ सभी देवताओं को माता पार्वती और महादेव के पुनर्मिलन की प्रतीक्षा थी, वहीं दूसरी ओर अट्टासुर, जिसे माता आदिशक्ति के जन्म के बारे में ज्ञात हो चुका था, वो अब उसकी सूचना किसी भी प्रकार से तारकासुर तक पहुंचाना चाहता था। आदिशक्ति, अब वो समय दूर नहीं जब मैं महाराज तारकासुर के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें आपकी सूचना दूंगा और तब आप सुरक्षित नहीं रहेंगी। आपका अंत समय अब निकट है, क्योंकि मेरे स्वामी आपको कदापि जीवित नहीं रहने देंगे। कामदेव! 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 प्रणाम देवराजेंद्र। देवराज, क्या हुआ? आप इतने क्रोधित और चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? देवता संकट में है और ऐसे समय में भी आप दोनों को नृत्य सूझ रहा है। अद्भुत! क्या आपको तनिक भी चिंता है देवताओं की? देवराज, ऐसा नहीं है कि हमें देवताओं की चिंता नहीं है, किंतु हम दोनों का अस्तित्व ना सिर्फ देवताओं के लिए है, अपितु संसार के संपूर्ण प्राणियों के लिए भी है। हमारे नृत्य संगीत से ही संसार भर में कामनाओं का विस्तार होता है और संसार के समस्त प्राणी अपने काम के वशीभूत होकर अपनी प्रजनन क्रिया को संपन्न करते हैं और इसी प्रकार संसार का चक्र आगे बढ़ता है। देवराज, आप इतने चिंतित, निरुत्साहित क्यों लग रहे हैं? क्या बात है? अंत निकट, शीघ्र ही संसार का अंत होगा। फिर तो न संसार होगा, न जीव होंगे और न ही देवता। देवराज, यह आप क्या कह रहे हैं? संसार नष्ट होने वाला है? मैं कुछ समझा नहीं। आप कामदेव, संसार के प्राणियों में आप काम की भावना उत्पन्न करते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं। इसलिए मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। जहां पर काम की भावना की अत्यंत आवश्यकता है, वहां विरक्ति का भाव क्यों? यदि महादेव और माता पार्वती का विवाह होगा, तभी तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वही महादेव का पुत्र तारकासुर का अंत करेगा। और हम सभी कितने समय से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु महादेव तो माता पार्वती की ओर देखते भी नहीं। वो तो सांसारिक भावनाओं का तज कर अत्यंत गहन ध्यान में विलीन है। इस प्रकार महादेव और माता पार्वती का विवाह कैसे संपन्न होगा? इसलिए अब आपको कुछ करना ही होगा। कामदेव, आप ही बताइए, मेरे मुख से ये चिंता सुनकर क्या आपको अभी भी विश्वास है कि आप अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभा रहे हैं? कामदेव, आपको महादेव के भीतर काम और आकर्षण जागृत करना ही होगा। काम और आकर्षण जागृत करना ही होगा। काम और आकर्षण जागृत करना ही होगा। देवराज, कामदेव अवश्य हूं मैं, किंतु मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। जो योगी अपने तप से, अपनी साधना से अपने मन को वश में कर लेता है, उन पर मेरा कोई प्रभाव नहीं होता। और फिर आप तो महादेव को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं। महादेव जो महायोगी हैं, जो आदि योगी हैं, उनके मन में काम भावना जागृत करना मैं ये कैसे संभव कर सकता हूं? मैं विवश हूं देवराज, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता।
महाराज, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन है ये भिक्षुक? अति शीघ्र बाहर निकालो इसे। महाराज मेरी बात सुनिए, महाराज मेरी बात सुनिए। महाराज भिक्षुक नहीं, अट्टासुर हूं मैं। अट्टासुर महाराज, अट्टासुर महाराज। अट्टासुर? अट्टासुर! अट्टासुर! रुको! अट्टासुर, ये कैसे संभव है? तुम्हारा तो अंत हो गया था। हाँ, मेरी मृत्यु हो गई थी महाराज, किंतु फिर पुनः पुनर्जीवित किया गया मैं। किंतु मरे हुए को कौन जीवित करता है मूर्ख? महाराज देवी आदिशक्ति, देवी आदिशक्ति। हाँ महाराज, और देवी आदि शक्ति का जन्म हो चुका है, वो भी एक मानव रूप में। अब तो वो 16 वर्ष की आयु भी प्राप्त कर चुकी है। आप सावधान हो जाइए महाराज, शीघ्र उन देवी का कुछ उपाय। हमें क्षमा कीजिए देवराज, किंतु ये कार्य इतना सरल नहीं, इसीलिए स्वामी का इस कार्य को अस्वीकार करना ही उचित था। प्रसन्नता मुझे मात्र इस बात की है कि आप स्वामी की विवशता समझ सके। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, और एक शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, एक मित्र की परीक्षा आपत्ति के समय में, और एक स्त्री की परीक्षा उसके पति के असमर्थ होने में ही होती है। मैं यहां देवराज इंद्र होने के नाते नहीं, आपके मित्र के रूप में उपस्थित हुआ हूं, और मैं आपसे मात्र मेरी ही नहीं, समस्त देवताओं की सहायता की याचना कर रहा हूं। आज आपकी मित्रता की परीक्षा है कामदेव। नहीं स्वामी, नहीं। मित्र इंद्रदेव, यदि मैं समर्थ होता तो मैं आपकी सहायता अवश्य करता। यदि आप मुझे ये आकर के कहते कि कोई तप करके आपका सिंहासन पाना चाहता है, तो मैं अपनी समस्त शक्तियां झोंक कर उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास करता और आपके सिंहासन की रक्षा करने में आपका सहायक बनता। किंतु आप तो मुझसे अनुरोध कर रहे हैं कि मैं महादेव की समाधि भंग करने का प्रयास करूं, जो कि असंभव है। यह तो स्वयं जलती हुई अग्नि में हाथ डालने के समान है। मुझे ज्ञात है कामदेव, मैं आपको वो कार्य करने के लिए कह रहा हूं जो असंभव है, किंतु इस असंभव को संभव करने से ही देवताओं की रक्षा संभव है। क्योंकि ताड़कासुर का अंत महादेव और माता पार्वती का वो पुत्र करेगा जिसका जन्म महादेव के भीतर माता पार्वती के प्रति उत्पन्न होने वाले काम भाव से होगा। और ये कार्य आपकी सहायता के बिना सर्वथा असंभव है।